जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 1.4 है, क्वेश्चन नंबर 8 है। गिवन दैट हमारे पास जो दिया हुआ है ये क्वेश्चन ये है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है। हमने इन दोनों को सॉल्व करके इक्वल करना है। अब देखो बेटा हमारे पास कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन है, इसको आप सेम ऐसे ही लिख लेंगे। आपने पहले ये सेम क्वेश्चन लिख लेना है, अब इसको सॉल्व करना है। तो बेटा आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर क्या दिया हुआ है, x-1। या आपने याद रख लेना है कि जो भी स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है उसको सेम आपने ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है। और स्क्वायर रूट के बाहर जो पावर है अगर वो दी हुई है तो यहाँ पे आपने 1/, लिख लेनी है। अगर नहीं दी हुई तो 1/2 होती है, वो आपने लिख ली यहाँ पे। इसी तरह सेम हमारे पास यहाँ पे भी है, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है आपने उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है। और जो भी स्क्वायर रूट की पावर दी हुई है इसको ख़त्म करके आपने 1/, लिख लेना है। यानी कि जो भी यहाँ पे स्क्वायर रूट की पावर दी होगी वो आपने लिख लेनी है 1/। ठीक है, यहाँ पे अब 3 है तो 1/3 आ जाएगा। अब इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं। बेटा यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है वो सेम आपका ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। और स्क्वायर रूट की पावर यहाँ पे नहीं दी हुई तो 1/2 होती है, वो आपने लिख लेनी है। अब देखो बेटा आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं इसको हम। तो बेटा देखो, एक पावर ब्रैकेट के अंदर है, एक ब्रैकेट के बाहर है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो इनका मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 और साथ 2 आ जाएगा। और इसी तरह सेम हमारे पास यहाँ पे भी है, एक ब्रैकेट के अंदर है, एक ब्रैकेट के बाहर है, आपस में मल्टीप्लाई हो गई तो क्या बन गई, 2/3। अब यहाँ पे सेम बेटा हमारे पास क्या है, ये भी ब्रैकेट दी हुई है हमारे पास और एक ब्रैकेट के बाहर एक पावर है। तो ये पावर जो है ये इन सब के ऊपर अप्लाई होगी। तो बेटा हमारे पास क्या, हम इस कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये पावर ब्रैकेट के अंदर है, ये ब्रैकेट के बाहर है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो x की पावर क्या आ जाएगी, 6/2। ये जो 6 है ये इस 2 से 1 से मल्टीप्लाई होगा, 6 1 ज़ा 6/2। अब इसी तरह ये पावर भी है, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। y की पावर क्या है, -2/3, ये इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगी, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 1 ज़ार -2 और ओवर 3 2 ज़ार 6। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अब यहाँ बेटा देखो आप, हमारे पास दो नंबर ये डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखना है अगर उन दोनों की बेसिस सेम है, बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं तो पावर आप जाके माइनस हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, -1/2 माइनस ये जाके माइनस हो जाएगी ऊपर। देखो बेटा हमारे पास क्या है, बेसिस सेम है तो ये पावर दोनों आपस में माइनस हो जाएंगी, दोनों को माइनस कर दिया। यहाँ पे बेटा देखो दोनों की बेस सेम है, ये दोनों की बेस सेम है, तो इन दोनों की पावर जो आपस में, जी बेटा आप देखें यहाँ पे दोनों की बेसिस सेम है तो पावर जो है यहाँ पे माइनस हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, y2/3, ये पावर जाके माइनस हो जाएगी, यहाँ पे बीच में माइनस आएगा और बाकी क्या आएगा, -2/6। अब बेटा देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ये हमारे पास इनका एलसीएम सेम आ जाएगा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये सेम आ गया। ऊपर क्या आएगा, -1 और -6। अब यहाँ पे देखो बेटा हमारे पास क्या है, y की पावर क्या आ जाएगी, ये 2/3 है, ये सेम आ गया। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 2/6। अब यहाँ पे देखो बेटा ये तो आगे सॉल्व होगा, यहाँ पे x की पावर क्या आ जाएगी, जी बेटा अब इन दोनों का हमने डिनोमिनेटर सेम करना है। तो कैसे सेम करेंगे, देखो बेटा 2/3 है प्लस 2/6 है। अब बेटा देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाए, वो है 2 से। तो मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पे भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पे आ जाएगा।
अब देखो बेटा हमने क्या कर लेना है, ये दोनों सेम हो गए हैं, ठीक है। ये x माइनस 1/2 जो हमारे पास सेम आ जाएगा ऐसे ही, x की पावर क्या आ जाएगी -7/2, और इधर हमारे पास क्या आएगा y की पावर क्या आ जाएगी। देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 2 ज़ार 4, y की पावर क्या आ जाएगी 4, और यहाँ पे देखो बेटा 3 2 ज़ार 6, 4/6 आ जाएगी, प्लस और दूसरा हमारे तरफ क्या आएगा, ये देखो बेटा ये 2/6 है, ये सेम आ जाएगा हमारे पास 2/6। अब बेटा यहाँ पे आगे हमने सॉल्व करना है इसको। देखो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर -7/2 जो है वो सेम आ जाएगा, और y की पावर क्या आ जाएगी, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ये सेम आ जाएगा, और ऊपर प्लस हो जाएंगी पावर। तो यहाँ पे x की पावर क्या आ जाएगी -7/2, और y की पावर क्या आएगी 6/6। अब बेटा देखो यहाँ पे हमारे पास हमने सॉल्व कर लिया है इसको। अब देखो बेटा ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सारी हमने सॉल्व की है। अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, राइट हैंड साइड हमारे पास थी क्या था, इक्वल था, x की पावर a थी, y की पावर b थी। तो हमारे पास इक्वल राइट हैंड साइड क्या थी, x की पावर a थी, y की पावर b थी। हमने इन a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, ये सेम ऐसे ही चलता जाएगा हमारे साथ, x की पावर a, y की पावर b, और इधर भी x की पावर a, y की पावर b, ये दोनों सेम आ जाएगा। अब देखो बेटा हमने क्या कर लेना, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे दोनों में हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, हमारे पास दिया हुआ है कि हमारे पास अगर ऐसे हो कि बेसिस सेम हो, जिस तरह अब a इक्वल है a के, दोनों की बेस सेम है, दोनों की बेसिस सेम है, ठीक है, तो इनकी पावर्स को हम इक्वल रख सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास दोनों की देखो ये और ये, इन दोनों की बेसिस सेम है, x दोनों का सेम है, और वो दरमियान में इक्वल है, दरमियान में हमारे पास इक्वल है, तो इनकी पावर को हम इक्वल रख सकते हैं। -7/2 इक्वल क्या आ जाएगा a के, तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। इसी तरह b की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, देखो बेटा इन दोनों की बेसिस हमारे पास सेम है, दोनों की बेसिस सेम है, तो पावर को हम इक्वल रख सकते हैं। 6/6 इक्वल किसके आ जाएगा b के, तो 6 1 ज़ार और 6 1 ज़ार, तो यहाँ पे 1 इक्वल क्या आ जाएगा b के। तो ये हमारे पास a का आंसर है और ये हमारा b का आंसर है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9 है। ये 9th क्लास हमारी है और जो न्यू स्कीम है 2024 उसका क्वेश्चन है। देखो बेटा हमारे पास क्या दिया हुआ है, गिवन दैट, ये आपके पास वैल्यू दी हुई है, इसको हमने नेक्स्ट वैल्यू जो है इक्वल के इस साइड पे है उसके इक्वल करना है। अब देखो बेटा इसको हम सॉल्व करते हैं। आपने क्या कर लेना है, ये सेम क्वेश्चन उठाकर लेफ्ट हैंड साइड उसकी उठाकर यहाँ पे लिख लेनी है ऐसे 4/5, आगे क्या आएगा b की पावर क्या आएगी -2/3, आगे a की पावर क्या आ जाएगी 1/5, b की पावर 2/3। देखो बेटा हमने आगे सॉल्व करना है इसको, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बेटा हमारे पास क्या है, पहले हमने स्क्वायर रूट खत्म करना है। अगर स्क्वायर रूट खत्म हो जाए तो ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं। हमने सबसे पहले स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए क्या करते हैं कि जो भी स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है आपने सेम उठा के यहाँ पे लिख लेना है, a की पावर 4/5 और b की पावर भी क्या आ जाएगी -2/3। आपने क्या कर लेना है, जो भी ब्रैकेट के स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ क्वेश्चन उसको आपने उठा के ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, और अगर स्क्वायर रूट की यहाँ पे पावर नहीं दी हुई तो यहाँ पे 1/2 होती है, ये आपने लिख ली। नीचे वाला जो है आपका वो सेम आ जाएगा, और b की पावर क्या आ जाएगी 2/3। बेटा इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो बेटा आपने क्या है इसमें कि एक ब्रैकेट के अंदर है और एक ब्रैकेट के बाहर पावर है। इस ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये जो पावर है ये सब के ऊपर अप्लाई होगी, तो हमने इसके ऊपर अप्लाई करनी है। सबसे पहले हमारे पास a है, तो ये पावर जो है ये a के ऊपर अप्लाई होगी। कैसे, बेस सेम आ जाएगी, ये a हमारे पास सेम आ जाएगा,
एक ब्रैकेट के अंदर है और एक ब्रैकेट के बाहर है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 4/5 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 1/2। इसी तरह सेम हमारे पास यहाँ पे भी अप्लाई होगी। b की पावर क्या है, -2/3, और बाहर जो पावर है 1/2 वो यहाँ पे सेम आ जाएगी, इससे मल्टीप्लाई होगी। अब यहाँ पे बेटा हमारे पास क्या है, a की पावर क्या आ जाती है 1/5, ये सेम आ जाएगा, और b की पावर भी क्या आ जाएगी 2/3। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। बेटा इसके यहाँ पे देखो, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी कटिंग कर सकते हैं, 2 1 जार और 2 2 जार। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बाकी बचा, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 1 जार 2, a की पावर 2 और b की पावर क्या आएगी 5 1 जार 5। अब यहाँ पे देखो बेटा कटिंग इसकी हो रही है, 2 1 जार 2 और 2 1 जार 2, ये 2 2 कट हो गए, बाकी क्या बचा -1 और 1। -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, b की पावर -1 और 3 1 जार 3, और यहाँ पे नीचे क्या आ गया हमारे पास, ये सेम, a की पावर 1/5 और b की पावर 2/3। अब देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे इन दोनों की बेसिस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं, इसकी और इसकी बेस सेम है तो और डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर माइनस हो जाएगी, तो इस पावर को हम क्या कर लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे पावर माइनस होगी, क्या आएगा a, आपकी बेस सेम आ जाएगी, दोनों की बेस सेम आ जाएगी, पावर माइनस होगी, तो 2/5 माइनस 1/5। और यहाँ पे देखो बेटा क्या है हमारे पास, इन दोनों की बेसिस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी, क्या आएगा b की पावर, दोनों माइनस हो गए तो -1/3 -2/3। तो बेटा ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, ठीक है। अब आगे, क्योंकि ये ऊपर जा रही है, ये इसको हम ऊपर लेके जा रहे हैं, इस पावर को हम ऊपर लिख रहे हैं, तो ये ऊपर जाके माइनस होगी। अब यहाँ पे आगे मजीद सॉल्व करते हैं। देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या है, a की पावर क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 5 और 5 सेम है, तो हम इसको ऐसे सेम लिख लेंगे, a की पावर 5 डिनोमिनेटर में सेम आ गया, और यहाँ पे देखो बेटा 2 - 1, यहाँ पे 2 - 1 ये आ गया। अब यहाँ पे देखो बेटा हमारे पास क्या है, b की पावर क्या दी हुई है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको हमने सेम लिख लिया ऐसे, b की पावर 3/। अब यहाँ देखो बेटा क्या होगा, -1 -2 -1 -2, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, a की पावर, इन दोनों को माइनस कर दिया तो ये आया 1/5, और b की पावर क्या आ गई हमारे पास, -1 है और -2 है, -3 हो जाएगा, -3/3। इसको मजीद सॉल्व करते हैं, a की पावर क्या आ जाएगी 1/5 और b की पावर क्या आ जाएगी 3 3 से कट गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। अब बेटा हमारे पास क्या है, पावर माइनस में आ गई है, तो इसको हमने क्या कर लेना है, इसके रेसिप्रोकल लिख लेना है, ठीक है। 5 है तो इसको नीचे आके क्या हो जाएगा +1, तो ये हमारा बेटा आंसर है।